हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के बारे में। आपके स्किल टेस्ट होने हैं 6 और 7 फरवरी को, उससे संबंधित कुछ पॉइंट पर और आपके कुछ डाउट हैं उसको लेकर। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक सूचना भी देना चाहूँगी कि आज 4:30 बजे शाम को आप सभी लोग जिनके कोई डाउट हैं लाइव सेशन में जुड़ के उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें समय बहुत कम है। इस वजह से भी ये लाइव सेशन लिया जा रहा है ताकि आपके जो भी डाउट हों, जो भी क्वेरी हो, वो सॉल्व हो सके और आप अपनी जो है प्रैक्टिस और स्किल टेस्ट अच्छे से दे पाएँ। जितना हो सकेगा आपके जितने भी डाउट होंगे उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। आप यदि चाहें तो जुड़ सकते हैं, और जिनके डाउट्स नहीं हैं, क्लियर हैं, तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आइए मैं इसमें आपको ये बताने वाली हूँ कि आप सभी के ये डाउट है जो आपके नंबर यहाँ पे दे दिए गए हैं नोटिफिकेशन में कि 100 मार्क्स का आएगा। अब इसके बाद आप सबके लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि जो ये 100 नंबर है आपका, तो क्या ये नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या है। तो देखिए, जो इन्होंने 100 नंबर का बताया है, चाहे आप सेक्शन ऑफिसर के हों, कंप्यूटर ऑपरेटर या अदर जो भी आपके स्किल टेस्ट होने वाले कोई भी कैंडिडेट हो, इन्होंने ये नहीं बताया है कि 100 में से कम कितना लाना है। जैसे आप हर जगह एग्ज़ाम जब देने जाते हैं स्किल टेस्ट, तो पहले से होता है कि 40% मार्क्स लाने हैं, कैटेगरी वाइज और कम हो जाते हैं, 35 होता है। तो हर एग्ज़ाम का अपना अलग पैटर्न होता है। केवीएस का मैंने कुछ दिन पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाया था स्किल टेस्ट का, तो उसमें जो है उन्होंने पहले ही कह रखा है कि 40% होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो उनका होना है। लेकिन इसमें इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो ये अपने से मान लेना कि हम 35% कर लेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, 40 करेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ऐसा कहना तो सही नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर ऐसा होता तो इनको पहले ही दे देना चाहिए कि आपको 100 में से 40% मतलब 40 नंबर लाने हैं, आपको ज़रूरी है, और कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर देना था, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आप सब ये मान के चलिए, आप 100 मार्क्स में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं वो लाइए। क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके जो रिटेन एग्ज़ाम हुए थे 200 मार्क्स के, और अभी जो आप 100 मार्क्स का देंगे, दोनों ऐड होंगे फाइनल में। 200 पहले दिया है और 100 अभी, तो अभी आपके कितने हो जाएंगे, 300। लेकिन अभी इतने पे ही ये कंप्लीट नहीं होता। इनका कोई भरोसा भी नहीं कर सकते, हो सकता है कल को नोटिस जारी करके कह दें कि जिन लोगों के स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो चुके हैं, मतलब उसमें पास कर दिए हैं, आइए आप लोग इंटरव्यू दीजिए। तो अभी तक तो यही मान के चलिए कि आपको 100 नंबर में से जितना ज़्यादा ला सकते हैं उतना लाना है। आप अपने से माइंडसेट ना बना लीजिए कि आपको 35 या 40% ही लाना है इसमें नंबर, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी कोई नोटिस जारी करके नहीं कही गई है। हाँ, अगर आने वाले टाइम में 2-4 दिनों में इन्होंने नोटिस जारी करके ये क्लियर कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मान के चलिए कि आपकी ये जो 100 नंबर है, वो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, क्योंकि आपका ऐड हो सकता है नंबर। अगर दोनों ऐड हो के अगर मेरिट बनेगी, तो अगर आपके थ्योरी में बहुत अच्छे भी नंबर रहे होंगे तो भी आपको इसमें अगर कम आ गया तो भी आप मेरिट से बाहर जा सकते हैं। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। और देखिए, इन्होंने कोई अलग पर्टिकुलर जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर का अलग से नोटिस नहीं निकाला, स्टेनो का नहीं निकाला है। तो आप सभी लोगों के जो क्वालिफिकेशन मांगे गए थे नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मतलब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो कैंडिडेट हैं वो भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सिर्फ उनको टाइपिंग ही देनी है। मैंने आप सबको कहा है टाइपिंग तो सबको देनी है, 1 घंटे का ड्यूरेशन भी दिया है। तो ये भी आपको हमने बताया था कि लगातार 1 घंटे की टाइपिंग आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है टाइपिंग हो, फिर उसके पास आपको ब्रेक मिले, फिर उसके बाद हो सकता है कि आपको MS वर्ड या उससे रिलेटेड कोई चीज़ मिल जाए। देखिए, ऐसा कोई श्योर नहीं है कि मिलेगा ही, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको कोई डर ना होगा, आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। तो जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं पहले उसमें खूब बेहतर करिए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं आप सुबह से शाम तक टाइपिंग ही करते होंगे, 2 घंटा कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक लेते होंगे। तो जब आप उस टाइम में कुछ चीज़ों को देख लीजिए कि किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से लेटर टाइप होता है, कैसे हम बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। और JR ट्विटर पे टाइपिंग करिए, और अदर कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं करिए। हिंदी इंग्लिश का भी मैटर नहीं है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को, आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट है उनको करना होगा, ठीक है। हिंदी भी आपके लिए मस्ट ही है, क्योंकि उन्होंने अलग से आपको नहीं बताया है कि आपको सिर्फ इंग्लिश करनी है। तो जितने भी कैंडिडेट है सबसे पहले इंग्लिश पे फोकस करना है, उसके बाद आपको हिंदी पे करना है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं।
और जो उन्होंने हिंदी सॉफ्टवेयर और इंग्लिश सॉफ्टवेयर को अलग बताया है वो टाइपिंग से ही रिलेटेड है, मैटर है, आप उसको भी अपना समझ लीजिएगा, मतलब हिंदी को भी देख लीजिएगा। टाइपिंग फ़ॉन्ट के लिए भी इशू नहीं है, इन्होंने कुछ भी बताया नहीं है। तो आप जिस पे कर रहे हैं करिए, या शुरुआत कर रहे हैं तो मंगल फ़ॉन्ट पे करिए। अब शुरुआत करने की तो बात ही नहीं है क्योंकि आपके स्किल टेस्ट में समय बहुत कम है। तो इसमें आपको यही सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देना था मुझे। आप लोग उम्मीद है आपके जो भी ये सब डाउट आ रहे थे नंबर को लेकर, कितने नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे, क्वालिफाइंग मार्क, ये सब आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसमें एक चीज़ और है एक्यूरेसी को लेकर। देखिए एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए इन्होंने नहीं बताया है, मैंने अपने से आपको कहा है मैक्सिमम मान के चलिए कि आपसे 7 से 8 गलती या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आप टाइपिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हर चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों के और भी कोई डाउट है, कुछ भी है, आप लोग लाइव सेशन में जुड़ के पूछ सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।